नेपाल के तराई मधेश क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से सांप्रदायिक हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुआ एक स्थानीय विवाद अब कई जिलों तक फैल चुका है। हिंसा में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए नेपाल सरकार ने कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया है और नेपाली सेना के साथ सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने हिंसा पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार, राजनीतिक दलों और सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कैसे शुरू हुआ विवाद? बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पिछले रविवार को सुनसरी इलाके के देवानगंज स्थित कप्तानगंज से हुई। यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान 2 धार्मिक समुदायों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। शुरुआती विवाद डीजे पर बज रहे तेज संगीत, धार्मिक झंडों और जुलूस के मार्ग को लेकर बताया गया। स्थानीय प्रशासन ने उस समय स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में ये विवाद धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। सुनसरी से शुरू हुई अशांति मधेश प्रांत के सिराहा, धनुषा और अन्य इलाकों तक फैल गई। कई जगहों पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। जानकार मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ विवाद तत्काल कारण जरूर था, लेकिन इसके पीछे कई सामाजिक और स्थानीय कारण भी है। मधेश इलाका लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं और धार्मिक आयोजनों के दौरान जुलूस के मार्ग, लाउड स्पीकर, डीजे और अन्य मुद्दों को लेकर पहले भी तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और भड़काऊ संदेशों ने हालात को और ज्यादा बिगड़ने की भूमिका निभाई। स्थानीय प्रशासन पर भी शुरुआती विवाद को समय रहते पूरी तरह नियंत्रित न कर पाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। इसी बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तराई मधेश क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में जारी सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के कारण जान माल का नुकसान हुआ है और पूरे देश में अशांति का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने इसे बेहद गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। भट्टाराई ने अपने संदेश में एक कहावत का जिक्र करते हुए लिखा, जब भाई आपस में झगड़ते हैं तो मूर्ख लूटपाट करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय किसी भी तरह के राजनीतिक मतभेद या वैचारिक भिन्नता से ऊपर उठकर सरकार सभी राजनीतिक दलों और सभी जातियों, धर्मों तथा समुदायों के देशभक्त नागरिकों को एकजुट होकर इस संकट को तुरंत टालने की दिशा में काम करना चाहिए। उनके अनुसार देश में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास ही एकमात्र रास्ता है। सरकार की क्या है तैयारी? नेपाल सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हिंसा फैलाने वाले और कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से लगे सभी इलाकों पर भी प्रशासन की विशेष नजर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। फिलहाल नेपाल के तराई मधेश इलाके में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन की कोशिश है कि सांप्रदायिक तनाव को और ज्यादा फैलने से रोका जाए तथा दोनों समुदायों के बीच शांति और विश्वास बहाल किया जाए। कांवड़ यात्रा, लाउड स्पीकर और फिर देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। नेपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ विवाद अब सांप्रदायिक हिंसा में बदल चुका है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारत से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि पूरा नेपाल हिंसा की आग में झुलस गया? पूरा मामला नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुआ, जो बिहार सीमा से सटा हुआ है। रविवार को यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव और हिंसा शुरू हो गई। जब हालात बेकाबू होने लगे तो नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस
फोर्स मौके पर पहुंची। भीड़ को काबू करने के लिए पहले बल प्रयोग किया गया और फिर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा और पुलिस कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन हिंसा सिर्फ देवानगंज तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते इसका असर सुनसरी, सिराहा, धनुषा, परसा, सप्तरी और बीरगंज जैसे कई जिलों तक पहुंच गया। कई जगह आगजनी हुई, बाजार बंद कराए गए और प्रशासन ने हालात बिगड़ते देख अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। नेपाल के ये सभी इलाके भारत के बिहार से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि हिंसा का असर सीमा पार न पहुंचे। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। अब इस पूरे मामले में नेपाल सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। आरोप है कि शुरुआती दिनों में सरकार ने हालात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अब प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। गृह मंत्री भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। फिलहाल नेपाल के कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कांवड़ यात्रा से शुरू हुआ ये विवाद अब और बड़े सांप्रदायिक संघर्ष में न बदल जाए। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।